वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा अगर देखें तो 78% होती है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा होने के बावजूद हमारे पौधे जो हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते। पौधों में नाइट्रोजन को गैसीय फॉर्म में लेने की क्षमता नहीं पाई जाती, पूर्णतः इसका अभाव होता है। पौधे नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन को ले सकते हैं। इन यौगिक या कंपाउंड में उपस्थित नाइट्रोजन फिक्स नाइट्रोजन कहलाता है। वायुमंडल में फ्री नाइट्रोजन गैस जो पाया जाता है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड या यौगिक के रूप में परिवर्तित या चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कही जाती है। मतलब कि हमारे नाइट्रोजन गैस को जब कंपाउंड के रूप में चेंज कर दिया जाता है तो ये जो प्रोसेस है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। और ये प्रक्रिया पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो गैसीय फॉर्म है उसको पौधे तो यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए कंपाउंड फॉर्म को ये पौधे यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो दो विधियों के द्वारा होता है। पहला है नेचुरल विधि के द्वारा, जिसमें कि लेग्यूमिनस फैमिली के जो पौधे होती हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। जैसे कि हमारी मूंगफली हो गई, ये लेग्यूमिनस फैमिली के पौधे होते हैं। इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों के ऊपर या इनके आसपास जमीन के अंदर सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु या बैक्टीरिया जो हैं वो वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे नाइट्रेट में बदल देते हैं, और ये नाइट्रेट अब मिट्टी में चला जाता है। पौधे मिट्टी से इस नाइट्रेट को लेते हैं और अपना जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरी करते हैं। इसी प्रकार से अगर देखें तो इन पौधों के कट जाने के बाद भी खेत में जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है जिसे नाइट्रेट कहा जाता है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से उस भूमि की उर्वर क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इन पौधों के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर दिया गया है। ये भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है और कई जगहों पर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए लेग्यूमिनस परिवार की खेती की जाती है, ताकि इन पौधों के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाए और भूमि की उर्वरता बढ़ जाए। सेकेंड, अगर देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है तो वो है विद्युत विसर्जन के द्वारा। बरसात के दिनों में आप देखते ही होंगे बारिश के साथ साथ तेज रोशनी होती है, लाइटिंग होती है आसमान की ओर, और उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। वायुमंडल नाइट्रोजन जो है वो इस लाइटिंग की वजह से ऑक्सीजन के साथ जुड़कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ फिर से जुड़कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अब पानी या वर्षा का जो जल है उसमें घुल जाता है और नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनाता है, जो कि मिट्टी में चले जाते हैं पानी के साथ, और मिट्टी में पाए जाने वाले जो चूना और दूसरे जो क्षारीय पदार्थ होते हैं उनके साथ जुड़ते हैं और नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाते हैं। हमने पहला ही देखा था कि पौधे केवल नाइट्रेट और नाइट्राइट का ही यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट बने हमारी मिट्टी में, अब इन नाइट्रेट और नाइट्राइट का यूज़ हमारे पौधे कर सकते हैं। तो इन दो विधियों द्वारा पौधों को नाइट्रोजन की जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाती है, मतलब कि पौधों को नाइट्रोजन मिल जाता है। हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन तो देख लिया, चलिए देखते हैं विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन के जो यौगिकीकरण था या फिर फिक्सेशन था उसका जस्ट अपोजिट होता है डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रक्रिया में कुछ बैक्टीरिया भाग लेते हैं, जैसे स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस और माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। इस प्रक्रिया के द्वारा सभी सड़े गले जीव जंतु पेड़ पौधे से नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं हमारे बैक्टीरिया, जो कि वापस से वायुमंडल में चले जाते हैं और नाइट्रोजन गैस के रूप में यहाँ पे मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और इसका जस्ट अपोजिट होता है डीनाइट्रिफिकेशन। वीडियो को अब खत्म करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 78%, 21%, 12% या 5%? आंसर कमेंट करके दीजिएगा, जरूर ही दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर